प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो एक प्रौढ़ महिला अपने सर पर एक बहुत बड़ा टोकरा रखकर उसमें तरह तरह की सब्जियां लेकर हमारे घर पे आती थी। घर के दहलीज पर ही वो बैठ जाती थी और मम्मी उससे कुछ न कुछ सब्जियां खरीदती थी। ये प्रतिदिन का रूटीन था। एक दिन वो प्रौढ़ महिला अपने टोकरे में सब्जियां लेकर जब आई तो मम्मी ने अपने हाथ में मेथी की 4 जूड़ियां ली और कहा कि मेथी क्या भाव लगा रही है। उस प्रौढ़ महिला ने कहा कि दीदी 1 रुपए की 1 जोड़ी। ठीक है, एक काम कर, 4 जोड़ी दे दे और 2 रुपया ले ले। नहीं नहीं दीदी, इतना फर्क थोड़ी होता है, हम लोग इतना थोड़ी कमाते हैं। 1 रुपए की जोड़ी के हिसाब से 4 रुपए बनते हैं, 2 रुपए में भला कैसे आएंगे। नहीं नहीं, मुझे सब पता है, 2 रुपए में 4 जोड़ी दे दे। नहीं दीदी। उसने अपना वो टोकरा उठाया, सर पे रखा और चल पड़ी। मम्मी दरवाजे पे ही खड़ी थी। मम्मी को एक आत्मविश्वास था कि वो जरूर वापस आएगी, क्योंकि उनका ये रोज का था। 10-15 कदम आगे गई वह वृद्धा और वापस लौटी और उसने कहा, दीदी एक काम करो, आपकी भी छोड़ो मेरी भी छोड़ो, 3 रुपया दे दो। भला आपसे क्या कमाऊं मैं। नहीं, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मैं 2 ही रुपया दूंगी। दीदी आपके हाथ की बोहनी है, मैं मुद्दल में ही सब कुछ बांटती रहूंगी तो भला क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी। कोई बात नहीं, आज 2 ही रुपए से, पर आपके हाथ की बोनी बहुत अच्छी होती है। उसने अपना टोकरा उतारा, नीचे रखा। मम्मी ने भी एक एक जूड़ी हाथ में लेके दूसरी जूड़ी अपने दूसरे हाथ पर मारते हुए उस मेथी को फैलाया और देखा सचमुच में ताजी है क्या, भीतर कोई दूसरी डंडियां तो नहीं डाल दी गई, फिर वो बांधा गया हो। चारों जूड़ियों को अच्छी तरह से चेक करके मम्मी ने 4 जूड़ी ले लिया और उसे बदले में 2 रुपए दे दिए। जैसे ही उस प्रौढ़ा ने अपना टोकरा वापस अपने सर पे रखकर खड़ी होने की कोशिश की, धड़ाम से नीचे बैठ गई, उसे खड़ा नहीं हुआ गया। मम्मी बोली, अरे क्या हुआ, क्या कुछ नाश्ता वगैरह किया या नहीं किया तुमने आज। उसने कहा, दीदी जब ये सब्जियां सब बिक जाएंगी तो जो पैसे आएंगे उसमें से घर का चूल्हा जलेगा और नाश्ता पानी और खाने की व्यवस्था होगी। उधर बहू अलग जगह सब्जियां बेच रही है, मैं इधर बेच रही हूं, तो दोनों मिला के जो इकट्ठा होता है दिन का खर्चा चलता है। मैंने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं। रुक तू। मम्मी फटाफट अंदर गई और जो हमारे लिए नाश्ता बनाया हुआ था उसमें से गर्मा गर्म नाश्ता लेकर उसके सामने आ गई और कहा कि तू धीरे धीरे खा, जल्दबाजी मत कर, तब तक मैं तेरे लिए बढ़िया अदरक की चाय बनाती हूँ। और मम्मी उसके लिए अदरक की चाय बनाने के लिए चली गई। मैं सब देख रहा था और मनी मन सोच रहा था कैसी मम्मी है, अभी 2 रुपए के लिए उससे इतनी झिकझिक कर रही थी और उसके लिए नाश्ता पानी खाना पीना, वाह, गर्मा गर्म स्पेशल चाय बना रही है उसके लिए। खैर, चाय पिलाकर खाना खिलाकर मम्मी ने उसको सपोर्ट में उस टोकरे को हाथ लगाया और उसके सर पे रखा और कहा, धीरे धीरे जाना। ठीक है दीदी। वह प्रौढ़ा चली गई, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, मम्मा
आप अभी थोड़ी देर पहले उस बुढ़िया से इतना झगड़ा कर रही थी। झगड़ा मतलब नहीं, 2 में देना है तो दे, मैं सब जानती हूं, मैं भी व्यापारी की बेटी हूं। तुम डायरेक्ट डबल के रेट लगाते हो। 4 जूड़ी क्या 4 रुपए की होती क्या? तुमको तो 35 40 पैसे में आती है। कमाओ, उतना ही कमाओ जितना तुमको जरूरत है। तुम तो डायरेक्ट डबल कमा रही हो। तुमने इतना ज्ञान उसको दे दिया, और जब उसने 2 रुपए में तुमको देने को तैयार हो गया और जाने लगी, तो तुमने उसके लिए कहा कि खाना खाया है क्या नहीं खाया है, रुक जाओ मैं चाय बनाती हूँ। इतनी तुमको दया आ रही थी उसके ऊपर, और पहले कुछ दया नाम की चीज नहीं थी। ऐसा क्यों? मम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी ये लाइन मेरी जो मैं बोल रही हूं, वो हमेशा याद रखना, नसीहत भरी है, काम आएगी। क्योंकि व्यापार में कोई दया नहीं होती, और दया में कोई व्यापार नहीं होता। मम्मी की वो लाइन आज भी दिल के कोने में हमेशा जागृत रहती है। जब मन में कुछ आया किसी को देने के लिए, तो दूसरा कुछ नहीं सोचता हूं, दे देता हूं, चाहे फिर कुछ भी हो। वापस घर पे वो वस्तु जाएगी या नहीं जाएगी, इस बात की मैं परवाह नहीं करता। और व्यापार के क्षेत्र में जो बोल दिया सो बोल दिया, भैया अच्छा लगे तो दे, नहीं तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। कोई ना कोई दूसरा तो लेगा ही। यदि तेरा नुकसान हो रहा है इस रेट में, तो नुकसान मत खा, तुम जा सकते हो। एक अच्छी नसीहत हमारे जो बुजुर्ग हमें देते हैं या देके जाते हैं, वो अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में यदि हम हमेशा बनाए रखते हैं, तो मैं समझता हूं हमारे जीवन का पथ हमेशा प्रशस्त बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।